वेलकम एवरीवन, वेलकम एट सी एस नोट्स होम वीडियो सेल। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट। मॉड्यूल 2 है, पेपर 4 है सी एस प्रोफेशनल का। आज हमारी वीडियो लाइब्रेरी में से ये एक चैप्टर में निकाल के लेके आया हूँ, ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे पास में काफ़ी क्यूरीज आई थी, काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि DBMS के ऊपर एक बेसिक का वीडियो बनाया जाए। I cannot upload the whole video classes because it's beyond of my code of conduct, but फिर भी मैंने एक स्पेशल एक DBMS का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि DBMS का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो ये पूरी एंटायर क्लास तो मैं यहाँ पे नहीं अपलोड कर सकता, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखिए और अपने DBMS से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए। दूसरा, वीडियो के अंदर उतना ही डेप्थ में जाएंगे जितना CS के लिए रिलेटेड है, और CS के लिए इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। ना तो इंस्टीट्यूट चाहता है, ना मैं चाहता हूँ कि आप इंजीनियर बन जाए। हम यही चाहते हैं कि आप CS बने विद द गेन नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि वीडियो क्लास में तो इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया व्हाट इज़ डाटाबेस, काइंड ऑफ डाटाबेस, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे। सेकंड वीडियो जो बनता है उसमें हमने बताया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है, किस तरीके से वर्किंग करता है, क्या क्या वर्किंग होती है, एंड उसके साथ में उसके टाइप्स, उसके रिक्वायरमेंट्स, क्या डिज़ाइन होती है उसकी, क्या फंक्शनलिटी होती है। एंड थर्ड वीडियो जो इसके ऊपर बनता है वो है डाटाबेस लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं एंड डाटा वेयर हाउसिंग। बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ डाटाबेस, उसका डाटाबेस होता क्या है, एंड DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है। लेकिन दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डाटा क्या होता है। अगर आपने पीछे के कुछ वीडियोस जो अपलोड किए थे अगर वो देखे होंगे तो आपको पता होगा डाटा क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं आपकी क्यूरी यहाँ पे सोल्व करता हूँ। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने। सॉफ्टवेयर मीन्स सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स सेट ऑफ डाटा, एंड डाटा मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हमारा सॉफ्टवेयर की हमने CS नोट्स हमने जो डेफिनेशन तैयार की थी वो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन थी। तो सॉफ्टवेयर मीन्स सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी इस बुक के अंदर आपको एक प्रोग्रामिंग का चैप्टर भी है और सॉफ्टवेयर का चैप्टर भी है। तो दोनों चैप्टर आपके आगे। प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बहुत टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है जो एक साथ में जब मिलती हैं उन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स सेट ऑफ डाटा। अब आता है हमारा डाटा, यानी डाटा क्या है। डाटा क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन इजी वर्ड्स मैं आपको इतने कहना चाहूंगा, डाटा मीन्स फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो एक साथ में जब मिलते हैं तो वो डाटाबेस बनते हैं, और उसे जब प्रोसीड किया जाता है, उसे जब प्रोसेस किया जाता है तो एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। लाइक आप अपने मोबाइल में देखते हैं, आपके मोबाइल के अंदर जब आप एक कोई नंबर सेव करते हो, दैट इज डाटा फॉर यू, वो आपका डाटा बनता है। लेकिन वही जब अल्फाबेटिक न्यूमेरिक वे के अंदर आप जब मोबाइल डायरेक्टरी अपनी ओपन करते हो, फोन डायरेक्टरी, और उसमें कैरेक्टर वाइज जब आप नाम सर्च से किसी का भी नंबर निकालते हो, ABC इस तरीके से कैरेक्टर के ऊपर, दैट इज डाटा बेस। बिकॉज A to Z आपके पास में सारा डाटाबेस कलेक्ट है, आपके पास में डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स, काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स आप लोगों के पास में है। इसका मतलब आज की डेट वो भी एक डाटा है, आपका नाम वो भी एक डाटा है, मेरा नाम वो भी एक डाटा है, CS नोट्स होम ये भी एक डाटा है। तो डाटा मीन्स एक फैक्ट, डाटा मीन्स एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा हम कह सकते हैं इसको एक इंफॉर्मेशन फैक्ट जो किसी न किसी चीज से रिलेटेड करता हो। और जब ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स
जब एक साथ में मिलते हैं तो वो बनता है डाटाबेस। नहीं समझ में आया तो मैं आपको आगे इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। पहले ये चीज देखते हैं डेफिनेशन। डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। इट मींस डाटाबेस कब बनता है? जब रिलेटेड डाटा उसके अंदर हो, यानी आपका नाम है, उसके साथ में आपका फादर नेम है, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, ये रिलेटेड डाटा हो गया, तो ये बन जाता है डाटाबेस। सिर्फ आपका नाम है, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ डाटा। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, दैट कैन बी प्रोसेस्ड, जिन्हें क्या किया जा सकता है दोस्तों? प्रोसेस किया जाता है टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, और जिन्हें प्रोसेस करने के बाद में उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। लुक, जैसा मैंने आपसे कहा था, डाटा रिकॉर्डेड फैक्ट्स क्या है? नेम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस। डाटा मीन्स क्या है? ऐसे फैक्ट्स, ऐसे नंबर्स, ऐसा टेक्स्ट या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, दैट कॉल्ड डाटा। यानी आपका नाम रिकॉर्ड हो सकता है, आपकी एज रिकॉर्ड हो सकती है, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपका सब कुछ रिकॉर्ड हो सकता है, तो वो डाटा बन सकता है। बैंक में आप जाते हो, डिपॉजिट स्लिप आप फिल करते हो, वो रिकॉर्ड होता है, दैट इज डाटा। जब आपका सिर्फ डिपॉजिट स्लिप का रिकॉर्ड उन्होंने वहां पे स्टोर किया है, दैट इज डाटा। बट आपके जैसे जितने भी वहां पे कस्टमर जाते हैं, उन सबका जो डाटा है, उन सबके जो रिकॉर्ड सब एक जगह पे होते हैं। मान लीजिए आज की डेट का पूरा रिकॉर्ड उन लोगों ने रखा है, तो वो उनका उस डेट का डाटाबेस बन गया। फोन नंबर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके मोबाइल के अंदर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का, दैट इज पार्ट ऑफ डाटाबेस। अब देखते हैं मिस्टर वी शर्मा, एक नाम लेते हैं हम, इनके 4 बच्चे हैं, 4 सन्स, मिस्टर टी, मिस्टर आईसी, मिस्टर एम एंड मिस्टर एआई। अब मिस्टर शर्मा ये अकेले हैं, तो ये डाटा है। लेकिन जब इनके राशन कार्ड में देखते हैं, इनके चारों बच्चों के नाम हैं, दैट इज डाटाबेस। इट मीन्स वी कैन से इफ सिंगल रिकॉर्ड तो वो डाटा है, बट ग्रुप रिकॉर्ड है तो वो डाटा बेस बन जाता है। इट मीन्स डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटा होना चाहिए पूरा का पूरा, उसमें रिलेशन होना चाहिए डाटा के अंदर, तब जाके वो डाटाबेस बनता है। ऐसा नहीं है एक तरफ आप कहते हो ये मर्सिडीज कार है, और दूसरी तरफ आप उसके अंदर एक दूसरा डाटा डाल देते हो कि ये अरबी घोड़ा है, ये अरबी हॉर्स है, या फिर ये बुलडॉग है, या कुछ भी है XYZ। रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। कार के अंदर कार आनी चाहिए, एनिमल्स के अंदर एनिमल आना चाहिए। अगर दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है तो वो डाटाबेस, वो डाटा किसी भी काम का नहीं है। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, सो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। हम IT की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करिए, सब्जेक्ट ही इलेक्ट्रॉनिकली है, तो इसके लिए वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर, सो ये जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए। जब ये कंप्यूटराइज्ड होंगे तो फिर ये डाटाबेस में कन्वर्ट होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसा कि आपको कहा गया इंसर्ट 100 नंबर, यानी आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको इनपुट देना है। आप मान लीजिए मैं आपके सामने सॉफ्टवेयर अपलोड करता हूं जिसमें आपके पास में स्क्रीन आती है इंसर्ट 1 to 100 नंबर। आपने 1 दबाया, एंटर किया, 1 इनपुट हुआ, 2 दबाया, एंटर किया, इनपुट हुआ, 3 दबाया, एंटर किया, इनपुट हुआ, दैट इज डाटा। ये उसका डाटा प्रोसेस हुआ, यानी 1 2 3 ये डाटा हुआ। लेकिन जब आपने 1 to 100 ये आपने पूरे नंबर उसमें इंसर्ट कर दिए, इनपुट कर दिए, तो वो क्या बन गया? वो डाटा बेस बन गया। अब कोई यूजर आता है, मान लीजिए ये यूजर आया है, उसे 5 नंबर सर्च करना है, या फिर उसे वो नंबर सर्च करने हैं जिनके एंड में 5 हो। तो इसने यहां पे वो सर्च किया, 5 आ गया, 15 आ गया, 25 आ गया, उसके आगे 45 आ गया, 55 आ गया, 65 आ गया। तो ये कैसा होगा? ये इसका रिट्राइविंग मेथड होगा। यानी आपने जो स्टोर किया था वो आपने डाटा स्टोर किया था, लेकिन सारा रिलेटेड डाटा एक जगह पे मिला और वो बन गया डाटाबेस। और पूरा जब डाटाबेस बन गया तो जो बंदा
उसे यूज करेगा वो उसे प्रोड्यूस क्या करेगा, उससे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। देखिए जैसा एक आपको ये एग्जांपल दिया, दूसरा आप मानिए इसने इसको पूछा कि बताइए 28 के बाद में क्या आएगा। इसने अपने लैपटॉप में डाला आफ्टर 28 विच नंबर विल अपेयर। यहाँ से आपने जैसे ही इसने एंटर किया ये डाटाबेस के अंदर गया, डाटाबेस में से उसने लिखा 29, ये इसका रिजल्ट आया और इसने देख के बता दिया 29। तो इस फ्लो के अंदर इनपुट, स्टोर, रिट्राइव एंड आउटपुट, ये 4 प्रोसेस होते हैं डाटाबेस के। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, किस तरीके से वर्किंग करता है। सबसे पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये वर्किंग करता है इनपुट पे। सबसे पहले डाटा इनपुट होगा, डाटा इनपुट होने के बाद में उसे स्टोर किस तरीके से करना है, ये इसी का वर्क है। स्टोर होने के बाद में उसे रिट्राइव कैसे करना है, वापस कैसे लाना है, ये इसका एक मेथड है। और उसके बाद में उसका आउटपुट कैसे शो करना है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्हीं 4 चीजों के ऊपर पूरा का पूरा वर्किंग करता है। आपने डाटा एंटर किया, वो स्टोर हुआ, आपको जब चाहिए आपने उसे रिट्राइव किया, आपने उसे रिकॉल किया और उसके बाद में उसका आउटपुट हमारे पास में आया। ये डीबीएमएस का मेन वर्किंग है, इसे आप दिमाग में रख सकते हैं। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे गूगल आप लोग सभी लोग सर्च इंजन के रूप में यूज करते हैं। So when you write any keyword in Google search bar, work started by Google like, यहाँ पे गूगल को हम एक डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए मैं आपके पास में ये एग्जांपल दे रहा हूँ। गूगल सर्च इंजन, यू कैन सर्च एनीथिंग व्हाट यू वांट। गूगल बॉट कंपेयर योर कीवर्ड विथ स्टोर्ड सेव डाटा इन डाटाबेस एंड शो यू बेस्ट रिकॉर्ड रिजल्ट इन एंटायर वर्ल्ड। जो भी आप सर्च कीवर्ड यहाँ पे डालते हो उसे वो कंपेयर करता है अपने डाटाबेस में और शो करता है। जैसे हमने यहां पे लिखा फ्री CS नोट्स, जैसे ही आप यहां पे फ्री CS नोट्स लिखते हो ये आपका सर्च कीवर्ड हो गया। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये सर्च स्ट्रिंग होती है गूगल की। ये यहां पे आपको टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं वो आपको दिखाएगा। रिकॉर्ड अपीयर टाइम यहाँ पे 0.50 सेकंड आप देखते हो, ये रिकॉर्ड अपीयर टाइम होता है आपका। ये ऑल पे जब आप क्लिक करते हो तो जितने भी उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स हैं, जो भी उस गूगल के पास में डाटा है वो पूरा शो कर देता है। अब यहाँ पे फ्री CS नोट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग के जो 4 लिंक आप देख रहे हैं वो चारों ही CS नोट्स होम के हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, फ्री CS नोट्स होम लिखेंगे तो CS नोट्स होम आएगा यहाँ पे, क्योंकि उतने विजिटर्स हमारे पास में है, उतना कंटेंट हमारे पास में है और गूगल को लगता है कि वी आर बेस्ट इन दिस स्ट्रिंग फॉर दिस कीवर्ड। सो फर्स्ट पेज, फर्स्ट बेस्ट रिकॉर्ड एज पर गूगल डाटाबेस www.csnoteshom.com। नाउ इस वर्किंग कैसे करता है, वेबसाइट रिकॉर्ड डाटा, गूगल डाटा सर्वर इज बेस एंड मैनेजमेंट 2,92 लाख स्टोर डाटा कीवर्ड्स रिलेटेड विद डाटा। ये इसका क्या हुआ, मैनेजमेंट हुआ एंड सिस्टम जस्ट 56 सेकेंड, यानी जस्ट 0.5 सेकेंड के अंदर, यानी आपने फ्री CS नोट्स के एंटर मारा, मारने के साथ में आपके साथ में अपीयर हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, फ्री CS नोट्स क्या हुआ, इनपुट हुआ, गूगल डाटा सर्वर क्या किया इसने, यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट लेके इसने स्टोर, यानी यहाँ पे ये क्या किया, इसने डाटा को देखा, अब इसके बेस में गया, डाटा बेस के अंदर गया कि भाई कहाँ पे है ये सर्च जो कीवर्ड जो सर्च हुआ है हमारे डाटाबेस में कहाँ पे है, तो उसने गूगल ने अपने बेस के अंदर देखा। अब आती है बात मैनेजमेंट की, डाटा हमने देखा, बेस हमने देखा, अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यह 2,92 लाख उसके पास में स्टोर डाटा है, उसके अंदर से ये कीवर्ड जिन जिन के साथ में रिलेटेड है, जिन जिन के साथ में बेस्ट मैच हैं, उसको इसने यहाँ पे शो किया। अब सिस्टम कैसा है, सिस्टम है कि सिर्फ जस्ट 0.5 सेकंड के अंदर इसने 2,92 लाख डाटाओं को एक स्ट्रिंग वे में सर्च कर दिया। तो इट्स अ परफेक्ट मॉडल फॉर डीबीएमएस पर्पज। सिंपल एग्जांपल्स ऑफ डाटाबेस, मैरिज विजिटर्स लिस्ट आप लोग घर पे भी बनाते हो, ये भी एक डाटाबेस है। इवेंट विजिटर लिस्ट आप लोग बनाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स आप लोगों के पास में है, वो भी एक डाटाबेस है। जब एक सिंगल बंदा आपके व्हाट्सएप पे है दैट इज डाटा, लेकिन जब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग आपके ग्रुप के अंदर है या आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया है, दैट इज पार्ट ऑफ डाटाबेस। मोबाइल नंबर मैनेजमेंट,
कॉन्टैक्ट लिस्ट का मैंने बताया, मंथली होम बजट, वो भी एक डाटाबेस बन जाता है। सो वी आर हैबिचुअल विद डाटाबेस एंड इट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट वी नीड टू रिकॉल एंड अंडरस्टैंड इट। डाटाबेस मॉडल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक डाटाबेस मॉडल शोज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप एंड कॉन्स्टेंट्स दैट डिटरमाइन हाउ डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस। जैसा मैंने आपसे कहा, इनपुट, स्टोर, रिट्राइव मेथड एंड आउटपुट। There are many kind of data models. Some of the most common ones included hierarchical database, relational data model, object-oriented database model, document model, star scheme, the object relational model, network model, entity relationship model, entity attribute value model। ये सारे के सारे डाटाबेस के मॉडल हो गए हैं जो हमने वीडियो क्लासेज में बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा है। बट यहाँ पे मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड ऑफ पार्ट हम क्वेश्चन बताते हैं इंपॉर्टेंट के हमारी वीडियो क्लासेज में। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा मैंने आपको कहा था कि पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, सेकंड व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, एंड शॉर्ट नोट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एनालिटिक डाटाबेस क्या है, फ्लैट फाइल डाटाबेस क्या है, हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल क्या है, नेटवर्क डाटाबेस मॉडल क्या है, एंड एलिमेंट्स ऑफ डाटाबेस क्या है। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स बनते हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनफैक्ट दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, डाटा मीन्स ए फैक्ट, और जब बहुत सारे रिलेटेड फैक्ट्स एक जगह पे होते हैं तो वो बनता है डाटाबेस। और उस डाटाबेस को जब प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो उससे मिलती है हमें इंफॉर्मेशन। तो इट्स अ पार्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है जिसे मैं यहाँ पे नहीं शो कर सकता। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ हम लोगों ने फ्री में यूट्यूब पे अपलोड किए हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल CS नोट्स होम पे देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लाइक कीजिए या मत कीजिए, यह आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, अगर कोई आपके मन में क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। अगर रिलेटेड टू आवर स्टडी, आवर टीचिंग थिंग्स, देन आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसे भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक दोस्तों यही कहना चाहूँगा, एक बार अच्छे से आप बेस को किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का बेस आप क्लियर कीजिए। जब अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो वो एंटायर चैप्टर आपको इजी लगेगा। ये वैसे ही है जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, अगर हमें क्लाइमैक्स पता है तो उस मूवी की पूरी स्टोरी हम हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक उसके डायरेक्टर से ज़्यादा, उसके राइटर से ज़्यादा पहले हम हमारे दिमाग में नोट डाउन कर लेते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, बिकॉज हमें क्लाइमैक्स पता है। तो बेसिक मीन्स क्लाइमैक्स ऑफ दैट चैप्टर, और आपको अगर वो क्लाइमैक्स वही बेसिक आपको समझना है, समझ देंगे तो आपका वो चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना मूल्य और प्रीशियस टाइम CS नोट्स होम को देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब और लाइक आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।